नमस्कार बच्चों, आज मैं कक्षा 7 विषय गणित अध्याय 2 घातांक के बारे में बताऊंगा। घात या घातांक किसे कहते हैं? किसी संख्या को उसी संख्या से जितनी बार गुणा किया जाता है तो वह संख्या उस संख्या की घात या घातांक कहलाती है। जैसे 5 को हमने 3 बार गुणा किया, 5 गुणा 5 गुणा 5, तो इसको हम 5 की घात 3 भी लिख सकते हैं। तो ये वाली संख्या जो होती है, जितने बार ये गुणा हो रहा है, इसकी पावर जितनी चढ़ रही है वो संख्या घात कहलाएगी। यानी कि 3 जो है घात है और आधार क्या है इसका? 5। ठीक है, इसे घात भी और घातांक, घात का अंक यानी कि घातांक भी कहते हैं। अब आता है घातांक के नियम। घातांक का पहला नियम है, अगर आधार समान हो और घातें अलग अलग हो, यानी कि यहां पे देखो आधार समान है, a है, यहां भी a है, और घात यहां पे m है, यहां n है, तो इस स्थिति में दोनों की घात जुड़ जाती है। आधार वही रहेगा और घातें जुड़ जाएंगी, m प्लस n। जैसे अंकों के रूप में हम a की जगह 2 ले लेते हैं, और m की जगह हमने 5 ले लिया, n की जगह 6 ले लिया, तो इसका मान क्या आएगा? आधार समान है तो 2 की पावर, इनकी घातें जुड़ जाएंगी, 5 प्लस 6 यानी कि 2 की पावर 11 आ जाएगा। अब घातांक का दूसरा नियम है, अगर आधार समान है और घातें अलग अलग हैं और उनके बीच में भाग का चिन्ह है, भाग हो रहा है, तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, a की पावर m बटे a की पावर n। इस स्थिति में जब आधार समान हो और ये भाग में हो तो उनकी घातें घट जाती हैं, a की पावर m माइनस n हो जाएगा। इसे अंकों में इनकी जगह कोई भी अंक ले सकते हैं, जैसे 5 की पावर 7 भाग 5 की पावर 3। आधार समान है दोनों के और भाग हो रहा है, तो 5 की पावर, इनकी घातें घट जाएंगी, 7 माइनस 3 हो जाएगा, यानी कि 5 की पावर 4 बचेगा। 7 में से 3 घटा 4, 5 की पावर 4। अब नियम नंबर 3 है, a की पावर m की भी पावर n। घातांक में जब भी किसी की भी पावर होती है तो उनकी पावरें आपस में गुणा हो जाती हैं, यानी कि घातें गुणा हो जाती हैं। a की पावर m इंटू a की पावर n, a की पावर m इंटू n। जैसे हमने a की जगह 7 लिया, इसकी पावर 2 हो रही है और इसकी पूरे की पावर 5 हो रही है, तो इसका मान क्या आएगा? 7 की पावर 2 गुणा 5, यानी कि पावर की आपस में गुणा हो जाएगी, 2 गुणा 5, यानी कि 7 की पावर 5 दूनी 10। अब है नियम नंबर 4, a गुणा b गुणा c की पावर m। तो ऐसी स्थिति में पावर सब में बढ़ जाती है, यानी कि a की पावर भी m हो जाएगी, b की पावर भी m हो जाएगी और c की पावर भी m हो जाएगी। जब ब्रैकेट खोलेंगे तो सबकी पावर m हो जाएगी। जैसे हम a की जगह 2 ले रहे हैं, b की जगह 3 ले रहे हैं और c की जगह 4 ले रहे हैं, और m सबकी पावर 5 है तो इसकी जगह 5 ले रहे हैं, m है तो 5 ले रहे हैं, तो इसका मान सब में बढ़ जाएगा। पावर जो है 2 की पावर 5, 3 की पावर 5 गुणा 4 की पावर 5 हो जाएगा। इसका मान निकाल सकते हैं। फिर अब नियम नंबर 5 क्या है? किसी की पावर a की पावर m है तो इसे हम 1 बटे a की पावर माइनस m भी लिख सकते हैं, यानी कि यहां पे प्लस की पावर है a की पावर, तो इसे 1 बटे में लिखने पर इसकी पावर माइनस की हो जाएगी, 1 बटे a की पावर माइनस m। या अगर इसकी पावर माइनस में है, a की पावर माइनस m है, तो इसे 1 बटे करके लिखेंगे तो इसकी पावर प्लस की हो जाएगी, 1 बटे a की पावर m। जैसे 2 की पावर 5 है तो इसको हम 1 बटे 2 की पावर माइनस 5 लिख सकते हैं, या फिर 2 की पावर माइनस 5 है तो इसे हम 1 बटे 2 की पावर 5 लिख सकते हैं। ऐसा सवालों में आएगा, आप इस नियम का प्रयोग करेंगे, कई जगह आपको इस नियम का प्रयोग करना पड़ेगा। अब नियम नंबर 6 है,
a बटे b की पावर m। तो ऐसी स्थिति में दोनों की पावर में m हो जाएगी, a की पावर भी m जब ब्रैकेट खोलेंगे तो, और b की पावर भी m। जैसे हमने a की जगह 5 लिया और b की जगह 6 लिया, इसकी पावर 3 हो रही है, तो 5 की पावर जब ब्रैकेट खोलेंगे तो 5 की पावर भी 3 हो जाएगी और 6 की पावर भी 3 हो जाएगी। ऐसा भी कई सवालों में यूज करने को आएगा सवालों में। अब नियम नंबर 7 है, a की पावर 0 बराबर 1 होता है। किसी भी संख्या की पावर 0 होती है तो उसका मान सदैव 1 होता है। जैसे 15 की पावर 0 ले लें तो उसका मान भी 1 ही होगा, 78 की पावर 0 ले लें तो उसका मान भी 1 ही होगा, यहां तक कि 0 की पावर 0 होगी उसका मान भी 1 होगा। हम इसकी जगह 1000, 2000 कितनी भी संख्या ले सकते हैं, किसी की भी पावर 0 उसका मान 1 होगा। अब आता है अभ्यास 2 का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है -2/3 की पावर 5 का मान है। तो इसके लिए हम 2/3 को 5 बार गुणा करके लिखेंगे। -2/3 गुणा -2/3 -2/3 5 बार लिख लेंगे। अब ऊपर वाली संख्याओं को गुणा करेंगे। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। ये माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, यानी कि ऊपर की संख्या माइनस की 32 आएगी और नीचे 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 तिया 243 आ जाएगा नीचे। ठीक है। अब दूसरा प्रश्न है 3125 का घातीय संकेतन है। क्या है? अब 3125 के टुकड़े करेंगे। सबसे पहले 5 से काटेंगे, 5 से 31 में देंगे, 6 बार जाएगा, 5 छंग 30, 1 बचेगा, 1 इसके साथ मिलके 12 हो जाएगा, 5 दूनी 10, 2 बचेगा, 2 इसके साथ मिलके 25 हो जाएगा, 5 पंजे 25। अब फिर 5 से काटेंगे, 5 से 5 एकम 5, 1 बार जा रहा है, 1 इसके साथ मिलके 12 हो जा रहा है, 5 दूनी 10, फिर 12 में से 10 घटाए 2, 2 इसके साथ मिलके 25, 5 पंजे 25, 5 से 125 25 बार कटेगा, फिर 5 से 25 5 बार कटेगा, फिर 5 से 5 1 बार कटेगा। ये टुकड़े करने के बाद हम ऐसे लिखेंगे 3125 बराबर कितने बार आ रहा है? 5, 1 2 3 4 5। तो इसको गुणा करके लिख लेंगे, 1 2 3 4 5, ये 5 बार गुणा करके लिख लिया। तो इसे घातीय संकेतन में जब लिखेंगे तो 5 की पावर 5 लिखेंगे। ठीक है, इसका आंसर ये हो गया। अब प्रश्न नंबर 3 है 2 की घात 7 का मान है। क्या मान है? अब 2 की पावर 7 है तो 2 की पावर 7 को हम 2 को 7 बार गुणा करके लिख लेंगे। 7 बार लिख लिया। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128। तो 2 की पावर 7 का मान 128 आ जाएगा। अब प्रश्न है एक वर्गाकार क्यारी की भुजा 5 मीटर है, इसके क्षेत्रफल को घातीय संकेतन के रूप में लिखिए। पहले लिखेंगे वर्गाकार क्यारी की भुजा, वर्गाकार क्यारी की भुजा कितनी दे रखी है? 5। अब हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो वर्गाकार क्यारी का क्षेत्रफल। बच्चों, वर्गाकार कोई भी चीज होती है उसका क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा गुणा भुजा, भुजा गुणा भुजा। अब इसकी वर्गाकार क्यारी की भुजा दे रखी है हमें 5, तो इसे हम 5 गुणा 5 करके लिख लेंगे। और जब इसको घातीय संकेतन में लिखेंगे तो क्या आएगा? 5 की घात 2 वर्ग मीटर। जब ये मीटर में है तो क्षेत्रफल वर्ग मीटर में आएगा, वर्ग मीटर। आंसर। अब है 5वां प्रश्न, सरल कीजिए 2 की पावर 4 गुणा 3 की पावर 2। तो 2 की पावर 4 है तो 2 को हम 4 बार गुणा करके लिख लेंगे, 1 2 3 4। और 3 की पावर 2 है तो 3 को 2 बार गुणा करके लिख लेंगे। तो इसका मान क्या आएगा? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 तो ये आ गया, 3 तिया 9, 16 निम्मा 144। इसका उत्तर आ जाएगा 144। ठीक। अब है
-2 गुणा -10 की पावर 3। तो 2 की पावर 3 है तो 2 को -2 को 3 बार गुणा करके लिख लेंगे और -10 को 3 बार गुणा करके लिख लेंगे। अब ये माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस, माइनस के कितने आ रहे हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8, माइनस के 8 आ रहे हैं। और ये कितने आ रहे हैं, माइनस माइनस प्लस माइनस, माइनस के 1000 आ जाएंगे, माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, 10 धाई 100, 100 धाई 1000 आ जाएगा। ठीक है, अब 1000 की जब 8 से गुणा करेंगे तो 8000 आ जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस के 8000 आ जाएगा आंसर। ठीक है, अब अभ्यास 2b का पहला सवाल, सरल कीजिए 3 की पावर 7 गुणा 3 की पावर 8। इसमें घातांक का पहला नियम लग जाएगा, a की पावर m इंटू a की पावर n बराबर क्या होता है, a की पावर m प्लस n। तो ऐसे ही जब ये आधार समान हैं तो इनकी घातें जुड़ जाएंगी, यानी कि 3 की पावर 7 प्लस 8, यानी कि इसका उत्तर आ जाएगा 3 की पावर 15। यही आंसर लिख देंगे क्योंकि 3 की पावर 15 का मान तो बहुत आएगा, इसलिए इसका आंसर यही हो जाएगा 3 की पावर 15। अब है 6 की पावर 4 गुणा 6 की पावर 2 भाग 6 की पावर 5। अब इसमें तो नियम नंबर 1 लगेगा क्योंकि ये दोनों गुणा में हैं, सबके आधार समान है 6 6 6, और इस भाग में नियम नंबर 2 लग जाएगा, ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगी। तो यानी कि इसका आंसर आएगा 6 की पावर 4 प्लस 2, और ये भाग में है तो इसकी पावर घट जाएगी -5, तो ये आएगा 6 की पावर 4 2 6 -5, यानी कि 6 की पावर 1। और 6 की पावर 1, किसी की पावर 1 का मान वही संख्या होती है, यानी कि 6 की पावर 1 का मान 6 ही होगा, 6 आंसर। ठीक है, अब है छठा सवाल, मैं सारे नहीं करा रहा हूं, एक कराया दूसरा, अब छठा, क्योंकि बाकी सब समान ही हैं, एक जैसे ही हैं। अब सब में देखो आधार समान है, 4/9 4/9 4/9, पावर अलग अलग हैं, तो इसमें नियम नंबर 1 लगेगा, इनकी घातें जुड़ जाएंगी, और इसमें नियम नंबर 2 लगेगा, ये भाग में है तो इसकी घात घट जाएगी, तो ये हो जाएगा 4/9 की पावर 3 प्लस 4। ये गुणा में है तो इनकी घातें जुड़ जाएंगी, और ये भाग में है तो इसकी घात घट जाएगी -5। तो ये आंसर आएगा 4/9 की पावर 4 और 3 7 -5, यानी कि इसमें से घटाएंगे तो 4/9 की पावर 2, और 4 का भी स्क्वायर करेंगे और 9 का भी स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर जो भी संख्याएं होती हैं और बाहर स्क्वायर लगा हो तो दोनों का स्क्वायर होता है, ना कि एक का। 4 का भी स्क्वायर होगा 4 चौक 16, और 9 का स्क्वायर होगा 9 9 81, तो ये इसका आंसर हो जाएगा 16/81। अब है प्रश्न नंबर 2, सरल कीजिए, ये भी वैसा ही है सेम, 15 की घात 8 गुणा 15 की घात 12 भाग 15 की घात 20। इसमें नियम नंबर 1 लगेगा, इनकी घातें जुड़ जाएंगी, और ये भाग में है तो इसकी घात घट जाएगी, तो 15 की घात 8 प्लस 12, और ये भाग में है तो इसकी घात घट जाएगी 20, यानी कि 15 की घात 12 8 20, 20 माइनस 20, यानी कि 15 की पावर 20 में से 20 घटाएंगे तो 0 बचेगा, और 15 की पावर 0 का मान 1 होगा। मैंने बताया था 7वां नियम जो है a की पावर 0 बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो किसी की भी पावर 0 हो तो उसका मान 1 होता है, तो 15 की पावर 0 है तो इसका मान 1 हो जाएगा आंसर। ठीक, अब है छठा सवाल, चौथा सवाल, 3/4 की पावर 2, 3/4 की पावर 6 भाग 3/4 की पावर 5। ये भी सेम वैसे ही है लेकिन बस भिन्न में है। 3/4 की पावर, ये इसमें नियम नंबर 1 के अनुसार ये दोनों घातें जुड़ जाएंगी, 2 + 6,
और नियम नंबर 2 के अनुसार इसकी घात, ये भाग में है तो इसकी घात घट जाएगी। तो 3/4 की पावर 6 2 8 -5, ठीक है। अब 3/4 की पावर 3 आ जाएगा। इसको हम 3 का भी क्यूब करेंगे तो 3 × 9 = 27 और 4 चौक 16 चौक 64, 27/64 इसका आंसर हो जाएगा। अब है तीसरा प्रश्न, -1 की पावर 3 गुणा -1 की पावर 2 गुणा -1 की पावर 15 का मान बताइए। तो सबके आधार 1 से हैं और सब गुणा में हैं तो इनकी घातें जुड़ जाएंगी। तो ये हो जाएगा -1 की पावर 3 + 2 + 15, यानी कि -1 की पावर 15, 2 17 और 3 18, 5 3 2 5 20 हो जाएगा। 1 की पावर 20, -1 की पावर 20। अगर आधार आपका माइनस में है और घात एक सम संख्या है तो हमेशा प्लस में जवाब आता है, तो प्लस का 1 आ जाएगा। अगर ये आधार माइनस में होता और ये विषम संख्या होती तो -1 आता, ठीक है। ये सम संख्या है इसलिए इसका +1 आंसर आ जाएगा। +1 को लिखो, प्लस को लिखो या नहीं लिखो, 1 आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। अब है -1 की पावर 49 -1 की पावर 25, भाग है बीच में तो इनकी घातें घट जाएंगी। नियम नंबर 2 के अनुसार इनकी घातें घट जाएंगी। -1 की पावर 49 -25 और ये आ जाएगा -1 की पावर 24। और मैंने बताया था अभी आधार माइनस में हो और घात सम संख्या हो तो प्लस का जवाब आता है, प्लस में आएगा जवाब, तो प्लस का 1 आ जाएगा इसका, क्योंकि किसी एक की घात कितनी भी हो उसका मान 1 ही होता है। 1 की पावर कितनी भी हो, 100 हो तो भी जो है 1 ही आएगा, तो इसका आंसर भी 1 आएगा। 3 की पावर 12 गुणा 3 की पावर 7 भाग 3 की पावर 25 का मान ज्ञात कीजिए। अब सबके आधार समान हैं तो इसमें नियम नंबर 1 के अनुसार इनकी घातें जुड़ जाएंगी, 12 + 7, और नियम नंबर 2 के अनुसार ये भाग में है तो इसकी पावर घट जाएगी, तो ये आ जाएगा 3 की पावर 12 और 7 19 -25, तो ये आ जाएगा 3 की पावर 6, 3 की पावर -6 आएगा, ठीक है। अब अगर घात माइनस में है तो इसको हम 1/, करके लिख सकते हैं, 1/3 की पावर +6 हो जाएगी, ठीक है। अब इसको हम 1/3 गुणा 3 गुणा 3 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, 1 2 3 4 5 6, 3 × 9 × 27 × 81 × 243 × 729, तो 1/729 इसका जवाब आ जाएगा, 1/729। अब इसको करेंगे 4 गुणा 5 की पावर 2 प्लस 5 गुणा 4 की पावर 2 का मान क्या होगा। अब इसका हल करेंगे, 4 गुणा 5 की पावर 2 का मान क्या होता है, 5 गुणा 5 25 होता है, 5 पंजे 25 प्लस 5 गुणा 4 की पावर 2, 4 चौक 16। अब इन दोनों की गुणा करेंगे, 25 चौक 100 प्लस 16 पंजे 80। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, दोनों जुड़ के हो जाएंगे 180, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये मैंने पूरी एक्सरसाइज आपको बता दी है, जो सवाल बीच बीच में नहीं कराए वो बिल्कुल उन जैसे ही हैं जो मैंने कराए हैं, उनको आप कर लेंगे और बाकी जो है पूरी अध्याय आपको PDF के माध्यम से भेज दी जाएगी।